हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे झारखंड ज्योग्राफी की। जो जैसे सीजीएल 2024 का एग्जाम है, बहुत कम दिन रह गए हैं। और हम लोग बात कर रहे थे पेपर 3 का ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी झारखंड का मैप कवर कर चुका है। पूरा डिटेल में हम लोग पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखे थे। काफ़ी कुछ इसमें बात की गई है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड का भौतिक विभाजन, कैसे कैसे झारखंड फॉर्म हुआ, झारखंड का कौन कौन से रॉक टाइप्स हैं, कौन कौन से सॉइल्स हैं, ये सारे हम लोग बात करेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। झारखंड की बात करें तो जो फिजिकल डिवीजन है झारखंड का, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ, जो कि 1365 मीटर की हाइट है। 1365 मीटर की हाइट जो है पारसनाथ की है। और ये जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। वही बात करें तो नेतरहाट, नेतरहाट का जो एवरेज हाइट है वो है 1070 मीटर। और नेतरहाट की पहाड़ियों से होकर जो है एक नदी गुजरती है जिसका नाम है बूढ़ा रिवर। बूढ़ा रिवर के बूढ़ा रिवर में ही लौद फॉल है। लौद फॉल जो है झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये भी अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। पारसनाथ की हाइट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, नेतरहाट का एवरेज हाइट, लॉर्ड फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल कौन से रिवर में, बूढ़ा रिवर में। ये रहा नेतरहाट। जो नेतरहाट का जो पहाड़ी है उसके ऊपर में जो है एक प्लेटू जैसा है। तो ये पूरा नेतरहाट पूरा पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ है, जिस एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट इसका है 1070 मीटर। और फिर बात करें पारसनाथ की, तो पारसनाथ का जो हाइट है वो 1365 मीटर हम लोग बात कर चुके हैं। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बात करें तो फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड में, झारखंड का फिजिकल डिवीजन कैसा है, कौन कौन सा हिस्सा कौन सा उठा हुआ है, कौन सा ढलान है, कौन सा प्लेटू है, कौन सा पठार है, कौन सा प्लेन्स है, सब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो ये हिस्सा है नॉर्थ कोयल बेसिन, यहाँ से जो कोयल रिवर है ऐसे बहती है, इसीलिए जो है ये एरिया को नॉर्थ कोयल बेसिन बोला जाता है। ये जो एरिया है ये है पाट क्षेत्र, पार्टलैंड। ये नेतरहाट साइड का जो एरिया है, जो हाइट वाला एरिया है, उसको हम लोग पार्ट लैंड बोलते हैं। ये जो है इसको हम लोग पार्ट लैंड बोलते हैं। जो हाइट का एरिया रहता है उसको हम लोग पाट क्षेत्र बोलते हैं। और जो निचला हिस्सा रहता है उसको हम लोग दोन क्षेत्र बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो हम लोग देख चुके हैं नॉर्थ कोयल बेसिन, कोयल रिवर का फ्लो होने से। और ये जो पटलैंड है ये नेतरहाट साइड में है। फिर आता है रांची का पठार, ये बिल्कुल सेंटर में स्थित है। और जो इस साइड है, वेस्टर्न साइड, साउथ वेस्टर्न साइड, सिमडेगा का पठार इधर है। फिर बात करें तो हजारीबाग, हजारीबाग का जो एरिया है इसको बोलते हैं अपर हजारी बाग एरिया, एंड इसको निचला हजारीबाग। ये जो है इसका जो हाइट कम है, और जो अपर हजारीबाग प्लेटू एरिया है उसका जो है हाइट ज़्यादा है। राजमहल हिल्स इस साइड में आती हैं। और जो गंगा रिवर जो फ्लो करती है यहाँ से, तो जिसके वजह से यहाँ पे गंगा प्लेन्स बनती है। इधर साइड गंगा प्लेन हो गया, राजमहल हिल्स हो गया, ये एरिया राजमहल की पहाड़ियाँ हो गया। फिर जो दामोदर रिवर फ्लो करती है, इसके लिए इसको दामोदर बेसिन बोला जाता है। देन पंच परगना मैदान, ये जो एरिया है पंच परगना मैदान वाला एरिया है, पोर हाट का रीजन है यहाँ पे। देन कोल्हान की पहाड़ी, वेस्टर्न सिंहभूम में कोल्हान की पहाड़ियाँ, चाईबासा प्लेन्स, दीज आर द चाईबासा प्लेन्स। मानभूम रीजन एंड डालमा रेंज जो है यहीं पे ईस्टर्न सिंहभूम का जो सरायकेला खरसावा है, उस एरिया को हम लोग डालमा रेंज बोलते हैं। तो ये हम लोग बात की फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड की। नॉर्थ कोयल,
पाट क्षेत्र, सिमडेगा पठार, रांची पठार, हजारीबाग पठार, कोल्हान की पहाड़ी, चाईबासा प्लेन, मानभूम रीजन, डालमा रेंज, पंच परगना मैदान, दामोदर बेसिन, राजमहल की पहाड़ी एंड गंगा प्लेन्स। ये था कुछ भौतिक विभाजन झारखंड का। आगे बात करें कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स की, तो जो इम्पोर्टेंट हिल्स में आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट हिल्स में बात करें तो सबसे पहले जो पारसनाथ का हिल है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पे है। त्रिकूट नंदन एंड नौलखा जो पहाड़ है वो देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे त्रिकूट नंदा नंदन एंड नौलखा पहाड़। टैगोर हिल रांची में है। फुल डूंगरी पहाड़ कहाँ पे है? ये है ईस्टर्न सिंहभूम में। ईस्टर्न सिंहभूम यहाँ पे फुल डूंगरी पहाड़ है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा हिल कौन साइड में है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेतरहाट घाटी यहाँ पे है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बात करें तो कोराम्बे हिल्स गुमला में है। सिमडेगा में बात करें तो हनुमान पहाड़, भैरव पहाड़, दुर्गा पहाड़, ये सारे जो पहाड़ है ये सिमडेगा में है। और डोमारी बुरु पहाड़ जो है वो है खूंटी में। ये पहाड़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है बिरसा मुंडा ने अपना जो रिवोल्ट है वो यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ थे झारखंड के, ये याद रखने हैं। कोल्हा पहाड़ भी चतरा में। आगे बात करें तो फिजिकल डिवीजन में पट प्लेटू, रांची प्लेटू, लोअर छोटा नागपुर एंड राजमहल हिल्स जो कि इरोडेड प्लेन्स है। हम लोग ऑलरेडी मैप में बात कर चुके हैं कौन सा पट एरिया है। ये सारे जो है ये पट रीजन है, ये रांची प्लेटू है, ये लोअर छोटा नागपुर हजारीबाग का प्लेटू है, ये राजमहल हिल्स है, सारा कुछ बात कर चुके हैं। इसको हम लोग देखते हैं पट पट प्लेटू के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है। पट प्लेटू में बात करें तो लातेहार, लोअर दगा, पलामू, गुमला, ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा पट प्लेटू का। इसका एवरेज हाईएस्ट पॉइंट 1100 मीटर का है, लोएस्ट पॉइंट 760 मीटर का है। वहीं रांची प्लेटू की बात करें तो लोहरदगा, गुमला, रांची आ जाता है। हम लोग बात किए जो इसका हाई हाई एरिया होता है उसको पटलैंड बोलते हैं, और जो लो एरिया रहता है उसको हम लोग दोन दोन क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ से रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल वाटरफॉल भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है रांची का प्लेटू है, और यहाँ से बहुत सारी रिवर ऐसे फ्लो करती है, तो यहाँ पे जैसे कि वाटरफॉल बनाते हुए नदी आगे बढ़ती है। आगे बात करें इसकी एवरेज हाइट की, तो जो एवरेज हाइट रांची प्लेटू का 600 मीटर का एवरेज हाइट है। और वहीं लोअर छोटा नागपुर की बात करें तो बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम, ये सारे जो रीजन्स हैं ये हो गया लोअर छोटा नागपुर का रीजन, जिसका एवरेज हाइट 107 मीटर है। इसी वाले रेंज में जो है दामोदर रिवर फ्लो करती है, और राजमहल एंड हाईलैंड्स एंड इरोडेड प्लेन्स जो कि है चाईबासा प्लेन्स, और ये राजमहल की जो हाईलैंड्स हैं, ये सारे रीजन्स को हम लोग इस डिवीजन में रखा गया है। टोटल ऐसे करते हुए झारखंड को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। आगे बात करें तो झारखंड में कौन कौन से सॉइल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है झारखंड में वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी का जो रेंज है बहुत ज़्यादा ही है, ये रहा लाल मिट्टी का रेंज। लगभग 90% ऑफ झारखंड में जो है रेड सॉइल पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी उसको बोलते हैं जो कि कोई नदी से या फिर इरोडेड इरोडेड पार्ट से आके बना हो, और ये सबसे नई टाइप की मिट्टी होती है। जो सबसे नई टाइप की मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। फिर काली मिट्टी को रेगूर सॉइल बोलते हैं, जो कि धनबाद, जामताड़ा और ये सारे रीजन में पाए जाते हैं। इसको हम लोग रेगुर सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं। फिर लेटेराइट सॉइल,
ईस्टर्न सिंहभूम और जो नेतरहाट वाले हिल्स एरिया है वे सारे रीजन में लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। फिर अभ्रक मूलक सॉइल, अभ्रक मूलक मिट्टी जो पाई जाती है वो कोडरमा वाले रीजन में और यहाँ बीच में सेंटर में भी थोड़ा सा पाया जाता है। फिर रेतीला मिट्टी, रेतीला मिट्टी यानी कि बलुआ मृदा, बलुआ मृदा जो बलुआ मिट्टी जो है दामोदर वाले बेसिन में पाई जाती है। जो दामोदर रिवर फ्लो करती है वहाँ से पूरा जो है रेतीला मिट्टी बनाते हुए चलती है। तो ये थे झारखंड के कुछ सॉइल टाइप्स। हम लोग देखते हैं कि जैसे पूरे झारखंड को जो है 6 टाइप्स ऑफ सॉइल झारखंड में पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा 90%। और इसमें इसको लाल, ये लाल क्यों कहा जाता है या फिर लाल क्यों दिखता है, तो फेरिक ऑक्साइड एंड बॉक्साइड के होने की वजह से जो ये मिट्टी है वो लाल कलर की दिखती है। काली मिट्टी या फिर रेगुड़ सॉइल राजमहल हिल्स में पाई जाती है। ये राजमहल हिल्स के आसपास में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। लोह, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम रहता है जिसकी वजह से ये पूरा मिक्सचर टाइप का मिट्टी है, इसीलिए इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। फिर जलोढ़ मिट्टी जो है संथाल परगना वाले रीजन में पाई जाती है। ये जो रीजन है ये जलोढ़ मिट्टी का रीजन है। चूना एवं पोटास का हाई मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। फिर लेटेराइट सॉइल की बात करें तो जो लेटेराइट मिट्टी है वो साउथ ऑफ पलामू ये वाले रीजन में लेटेराइट सॉइल, सिंहभूम एंड ढालभूम, सिंहभूम एंड ढालभूम ये वाला रीजन में, रांची के कुछ पार्ट में, संथाल परगना के कुछ पार्ट में जो है लेटेराइट सॉइल मिलता है। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो इसमें लोह ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कंकड़ टाइप का ये जो मिट्टी है दिखता है। आगे बात करें तो अभ्रक मूलक में जो कोडरमा, मांडू, झुमरी तलैया, बड़का गांव ये सारे रीजन में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। इसको हम लोग अभ्रक मूलक मिट्टी को अभ्रक पट्टी भी बोलते हैं। वहीं रेतीला मिट्टी की बात करें तो ईस्टर्न हजारीबाग, धनबाद, दामोदर वैली रीजन, ये जो है झारखंड को 6 टाइप ऑफ सॉइल मिला हुआ है, यानी 6 टाइप ऑफ सॉइल झारखंड में पाया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड में कौन कौन से रॉक्स पाई जाती है, टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स की बात करें तो जो रॉक फॉर्मेशन हुआ था वो एक दिन में तो फॉर्म हुआ नहीं है। सबसे स्टार्टिंग में 4.5 बिलियन ईयर्स एगो में जो है अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले अर्थ जो है एक फायर बॉल था, आग का गोला था। उसके बाद धीरे धीरे शांत हुआ। जब धीरे धीरे शांत हुआ फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे। जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुए तो फिर गैस वगैरह बनना शुरू हुआ, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर बना तो फिर बारिश आया, बारिश आया तो फिर पूरे अर्थ में बारिश हो, पानी पानी पूरा हो गया। उसके बाद अगेन वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे और फिर जो है धीरे धीरे करते हुए अर्थ का क्रस्ट बना। तो इस टाइप से जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। फिर धीरे धीरे अर्थ का जो हिस्सा है, जैसे कि ये अर्थ है, तो इंडिया जो है धीरे धीरे यहाँ से मूव करते हुए आया और फिर डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रॉक्स बनते गया। तो सबसे जो पुराना रॉक है इंडिया का, या फिर पूरा इंडिया का जो सबसे पुराना रॉक है वो आर्कियन रॉक होता है। तो हम लोग झारखंड में भी बोलेंगे जो सबसे पुराना रॉक है, सबसे पुराना रॉक है वो है आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक में आर्कियन एंड धारवा टाइप के रॉक्स आते हैं। फिर आता है उससे थोड़ा देर बाद जो है पुराना रॉक्स बना कडप्पा रेंज एंड विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के टाइम, जो विंध्यन रेंज है इसी टाइम का जो फॉर्मेशन हुआ, इसी टाइम में जो है झारखंड में पारसनाथ पहाड़ का भी फॉर्मेशन हुआ। फिर द्रविडियन कार्बोनिफेरस, यहाँ पे जो है कोल फॉर्मेशन पूरा वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो है कोल्ड फॉर्मेशन कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो झारखंड वाले रीजन में या फिर इंडिया में जो है गोंडवाना टाइम में जो है अधिकतर कोल का फॉर्मेशन हुआ है। और हम लोग बात करें तो झारखंड में गोंडवाना टाइप्स के जो है इसी टाइम पीरियड में जो है कोल फॉर्मेशन हुआ था। फिर डेक्कन ट्रैप की बात करते हो, जो पूरा इंडिया का डेक्कन ट्रैप है, ये वाले पूरे डेक्कन ट्रैप बोला जाता है।
फिर टर्शरी टर्शरी टाइम में जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, ये वाले रीजन में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। ये पूरा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स था, पूरा इंडिया लेवल का। और हम लोग देख चुके हैं कि इम्पोर्टेंट रीजन झारखंड में कौन कौन सा रीजन किस टाइम में फॉर्म हुआ था। आगे हम लोग बात करें तो धारवाड़ पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रॉक्स बने थे। गया हजारीबाग टू मुंगेर ये वाले रीजन में जो है माइका, चाइना क्ले, कैल्साइट, लाइमस्टोन, ये सारे जो फॉर्मेशन हुए थे, इसीलिए जो है कोडरमा को सबसे ज़्यादा माइका कोडरमा में पाया जाता है। और फिर ये वाला जो रीजन है वो है आयरन रेंज का रीजन, जो कि कोल्हान रेंज सिंगभूम में बोला जाता है। इसमें आयरन, मैंगनीज, कॉपर, काइनाइट एंड क्रोमाइट पाया जाता है। आगे बात करें तो क्रोमाइट एंड एस्बेस्टोस इग्नियस टाइप के रॉक्स हैं। ये ईस्टर्न सिंगभूम एंड वेस्टर्न सिंगभूम वाले रीजन में को एक्सटेंड करता है, और कुछ पार्ट इधर भी है पलामू वाले रीजन में।